जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज प्राणी विज्ञान का फुल प्राणी विज्ञान है, उसका रिवीजन है आज। ठीक है, तो कहीं कहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज रिवीजन है तो कहीं कहीं से पूछ रहे हैं। चलिए आप बता दीजिए, डोरिस मोलास्का है ना, उसका प्रचलित नाम क्या है? डोरिस मोलास्का का समुद्री नींबू। क्या है? समुद्री नींबू। समुद्री नींबू। चलिए आप बता दीजिए, एप्लिसिया मोलास्का जो है ना, उसका प्रचलित नाम क्या है? एप्लिसिया है ना। हाँ, समुद्री खरगोश। समुद्री खरगोश। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए, आप मोलास्का में ना श्वसन किसके द्वारा होता है? मोलास्का में श्वसन आप बताइए किसके द्वारा होता है? मोलास्का में हाँ श्वसन 3 चीज से होता है। 3 बताइए आप। उसका हम बता रहे हैं। मोलास्का में श्वसन होता है ना, वृक्क के द्वारा। उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। उत्सर्जन एनीलिड और मोलास्का में उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, लेकिन जो श्वसन होता है ना, गिल्स के द्वारा होता है और टिनिडिया के द्वारा होता है। गिल्स और टिनिडिया के द्वारा। मोलास्का में गिल्स और टिनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, आप बता दीजिए, किसका संक्रमण, माने कौन सा रोग का संक्रमण जो है ना मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है? माने किस प्राणी का संक्रमण जो होता है ना मनुष्य में? एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। चलिए बताइए, किस संघ के प्राणी में जो है ना, किस संघ के प्राणी में चारों ओर कुछ धागे की तरह दिखाई देता है, मुख के चारों ओर धागे की तरह दिखाई देता है? किस संघ के प्राणी में जो भोजन के पकड़ने में मदद करता है? सिलेंट्रेटा। हाँ, सिलेंट्रेटा, संघ सिलेंट्रेटा। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए, प्लेटीहेलमिन्थिस संघ के जो प्राणी है ना, उसका उदाहरण बताइए। मैंने प्लेटीहेलमिन्थिस प्राणियों के अंतर्गत कौन कौन आता है? प्लेटीहेलमिन्थिस। हाँ, प्लेटीहेलमिन्थिस के आप बताइए। प्लेनेरिया, फीता क्रीमिया, लीवर फ्यूकस। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी प्लेनेरिया, लीवर फ्लूकस, फीता क्रीमी आता है प्लेटीहेलमिन्थिस के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बता दीजिए आप कि किस संघ के प्राणियों में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है? कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। कॉर्डेटा उसको रहने दो, भाग जाएगा। चलो बताओ, कुंडलिनी का प्रचलित नाम क्या है? कुंडलिनी मोलास्का का प्रचलित नाम? कुंडलिनी के? हाँ, कुंडलिनी मोलास्का का प्रचलित नाम आप बताइए। कुंडलिनी मोलास्का का प्रचलित नाम? उद्यान घोंघा। उद्यान घोंघा। चलिए बता दीजिए, केंचुआ में हृदय कितना होता है? केंचुआ में? हाँ, हृदय 4 जोड़ी। 4 जोड़ी होता है केंचुआ में। 4 जोड़ी। केंचुआ में नेत्र नहीं होता है। किसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? जीव द्रव। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुआ होगा। चलिए आप बता दीजिए, किस संघ के प्राणी के शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं? पोरीफेरा। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए, संघ आर्थ्रोपोडा का देह गुहा किस चीज का बनता है, क्या कहलाता है? संघ आर्थ्रोपोडा का देह गुहा क्या कहलाता है? हीमोसील। आप बताइए। देह गुहा स्पंज। हीमोसील कहलाता है। अब बताइए, स्पंज किसका उदाहरण है? स्पंज है, इसका उदाहरण है, क्या कहते हैं, पोरीफेरा का। ठीक है, चलिए बता दीजिए, पक्षी वर्ग जो है ना, पक्षी वर्ग के हृदय कितना बेसमी होता है? पक्षी वर्ग का हृदय 4 बेसमी। स्तनी वर्ग के? स्तनियों के 4 बेसमी। सरीसृप के 3 बेसमी, लेकिन मगरमच्छ 4 बेसमी होता है। एम्फीबिया वर्ग के? एम्फीबियो के 3 बेसमी। एम्फीबिया के 3 बेसमी। मत्स्य वर्ग के? 3। मत्स्य वर्ग के 3। 2 बेसमी। हाँ, मत्स्य वर्ग के 2 बेसमी होता है। चलिए आप बताइए कि कौन सा ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों एवं अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है? माने कौन सा जो ऊतक है ना,
जो शरीर के सभी अन्य तक तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक। आप बताइए। ठीक है। संयोजी जोड़ने का काम तो संयोजी ऊतक की। चलिए बता दीजिए, विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? हिलोडर्मा। हिलोडर्मा। चलिए बताइए, सबसे माने सर्व पुरातन पक्षी कौन है? सबसे पुराना पक्षी? आर्कियोलेप्टिस सबसे पुराना पक्षी। हाँ। कौन दिन बिल्ली है? हाँ, और क्योपटेरिक्स। और क्योपटेरिक्स किस युग का है? और क्योपटेरिक्स जो है ना किस युग का है पक्षी? जुरासिक युग का। जुरासिक युग का है। चलिए, अब जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक करिए उसको क्या कहा जाता है? आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स। देखिए, मानव का जंतु जगत में स्थान माने किस वर्ग के अंतर्गत आता है मानव? मैमेलिया। आप बता दीजिए, कुल किस कुल के अंतर्गत आता है? कौन सा कुल? आप बताइए। कुल कुल होमोनिडी क्या आता है? चलिए, मेढक की टटराहट वास्तव में किस चीज के लिए पुकार होता है? मैथुन। बताइए। श्वसन। श्वसन किस में होता है? एम्फीबिया में किसके द्वारा? कोलोन एवं चमड़े के द्वारा एवं फेफड़ा के द्वारा। आप बता दीजिए। कोलोन त्वचा फेफड़ा। ठीक है, त्वचा चाहे चमड़ा वही त्वचा के द्वारा। चलिए बता दिए। आप बताइए, सरीसृप में किसके द्वारा होता है? सरीसृप में? हाँ, सरीसृप में श्वसन कोलोन के द्वारा। आप बताइए। अकृत के द्वारा। अकृत के द्वारा कहीं श्वसन होगा? फेफड़ा के द्वारा। फेफड़ा के द्वारा होता है। फेफड़ा ही 2-3 गो। आप बता दीजिए, बिल बनाने वाली छिपकली कौन है? मूबिया। उसका प्रचलित नाम? स्किंक। स्किंक। आप बताइए, सांपों के विष ग्रंथि किस प्राणी के वसा तेल ग्रंथियों के सदृश होता है? मछली। आप बता दीजिए। स्तनधारी। स्तनधारी के। हाँ, स्तनधारी वर्ग के प्राणियों के विष के समान होता है ग्रंथि इसका जो होता है ना सांप का तेल ग्रंथि। बताइए, वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु कौन है? वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु यह कहिए स्तनी ना। आप बताइए। सरीसृप। सरीसृप है। आप बताइए, सरीसृप माने कैसा होता है कि समतापी होता है कि असमतापी होता है? असमतापी होता है। कौन कौन असमतापी है? कौन? मत्स्य। हाँ, मत्स्य हो गया असमतापी। मत्स्य। सरीसृप हो गया। मत्स्य वर्ग सरीसृप। और पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग नहीं, समतापी होता है, असमतापी नहीं होता है। मत्स्य। स्थानीय वर्ग। स्थानीय वर्ग वो समतापी है। उच्च तापी होता है, निम्न तापी, उच्च तापी या नियत तापी। स्थानीय मत्स्य वर्ग। सरीसृप एम्फीबिया वर्ग जो होता है ना वो असमतापी होते हैं। समतापी होता है पक्षी, समतापी या उच्च तापी होता है। समतापी का मतलब क्या होता है? जो कि समान तापमान जो रहता है ना उसको उसके हिसाब से वातावरण जिस हिसाब से ढलेगा ना उसी हिसाब से पक्षियों वर्ग भी ढल जाता है। लेकिन ये सब नहीं ढल पाता है। जैसे सांप उप, जैसे में देखिए ज़्यादा गर्मी हो जाता है ना, गर्म ही रहता है तो बिल से कैसे निकाल के भाग आता है। लेकिन पक्षी बारिश रहे चाहे ठंडे पेड़ पर रहता है तो पेड़ के हिसाब से वहीं पे रहता है। मनुष्य भी वैसा है। हाँ, मनुष्य वातावरण के हिसाब से जो ढल जाता है समतापी होता है। जो नहीं ढल पाता है वातावरण के हिसाब से असमतापी होता है। तो है ना, माने वातावरण के हिसाब से जो ढल जाता है वो समतापी होता है, और जो कि न ढलता जो असमतापी होता है। ठीक है, चलिए बता दीजिए। आप बता दीजिए। हाँ, सरीसृप में कंकाल होता है कि नहीं? सरीसृप में? हाँ, कंकाल बताइए। नहीं होता है, अस्थिल के रूप में। अस्थिल का कि अस्थिल माने नहीं रहता है। हाँ, अस्थिल कंकाल होबे नहीं करता है इसमें। आप बताइए, किस वर्ग के ना किस वर्ग के प्राणियों के जो अंडा होता है ना, अंडा का परत वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है? सरीसृप। बताइए। ठीक, सरीसृप। आप बता दीजिए, डायनासोर किस युग के हैं? डायनासोर रेप्टाइल युग के, जिसको मेसोजोइक युग भी कहते हैं, या इसे रेप्टाइल युग भी कहते हैं। चलिए आप बता दीजिए, सबसे तीव्रतम पक्षी कौन है? आवाविल। आप बता दीजिए, उड़ न सकने वाली पक्षी? एमुक्यूबी।
हाँ, कीवी और ईमू है। आप बता दीजिए विश्व का सबसे जहरीला सांप का नाम क्या है? हाइड्रोफिस। आप बता दीजिए आप बताइए किस वर्ग के लाल रुधिराणु में केंद्रक नहीं होता है? किस लाल प्राणी के जंतु विज्ञान के अंतर्गत। हाँ, एनिलिडा। आप बता दीजिए। क्या चीज नहीं होता? लाल रुधिराणु नहीं होता हाँ। है। लाल रुधिराणु इसमें नहीं होता है। लाल रुधिराणु में केंद्रक नहीं होता है स्थानीय वर्ग में। स्थानीय वर्ग में सिर्फ ऊंट और लामा जो होता है ना। छोड़कर। हाँ। बता दीजिए स्थानीय वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किसका होता है? बकरी का। कितना तापमान होता है? 40 डिग्री से। एकमात्र विषैले स्थानीय कौन है? एकमात्र डक विल्ड प्लेटिपस। कौन है? डक विल्ड प्लेटिपस। चलिए समुद्री व्हेल में लिम्ब किस रूप में परिष्कृत होता है? फ्लिपर के रूप में। आप बताइए। फ्लिपर के रूप में रहता है। आप बताइए किस प्राणी के दंत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे द्विदंतवादी कहा जाता है। माने द्विवारदंती कहा जाता है, इसलिए इसे द्विवारदंती कहा जाता है स्थानीय वर्ग में। चलिए आप बता दीजिए स्थानीय वर्ग 3 उपवर्गों में बटा हुआ है। तीनों उपवर्ग का नाम बताइए प्रोटोथेरिया एग्जाम्पल के साथ। प्रोटोथेरिया अंडे देता है, इसमें एकेडिना प्लेटिवस आता है। मेटाथेरिया अपरिपक्व होता है जैसे कंगारू। आयुथेरिया पूर्ण विकसित होता है जैसे मनुष्य। कंगारू जो अपरिपक्व बच्चा का जन्म देता है ना। हाँ। तो उसका विकास किस चीज में होता है? मार्सुपियल में। आप बताइए। ठीक है। मार्सुपियल। ठीक है, मार्सुपियल। चलिए आप बता दीजिए प्राणियों में वसा संग्रहित कहाँ रहता है? प्राणियों में वसा संग्रहित कहाँ रहता है? प्राणियों में वसा कहाँ संग्रहित रहता है? हाँ। आप बताइए। एडिपोसाइट में। एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में। एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में। चलिए बता दीजिए। चलिए आप बताइए मानव रक्त पूछ रहे हैं, ठीक है। बताइए एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त होना चाहिए? वयस्क में? हाँ, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितना कम रहता है? 1/2 लीटर कम होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। एक तरल संयोजी ऊतक है। आप बता दीजिए मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना है? 639। आप बता दीजिए मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ? ग्लूटियस मैक्सिमस। कहाँ के मांसपेशियाँ? कूल्हे की मांसपेशियाँ। ठीक है। आप बता दीजिए मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ कौन है? छोटी मांसपेशियाँ एस्टिपिडियस है। ठीक है। चलिए अब यह बताइए कि कौन सा ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कौन सा ऊतक अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रिया का? हाँ। है ऊतक के बाद आप बताइए। रेखीय ऊतक। तंत्रिका ऊतक जिसे चेतना ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका तंत्र में किस चीज का विभाजन नहीं होता है? किस चीज विभाजन नहीं होता है? कोश का विभाजन नहीं होता है। किस चीज का विभाजन नहीं होता है? तो कोश का विभाजन नहीं होता है। चलिए जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? आप बता दीजिए। सेरम कहा जाता है। चलिए आप बता दीजिए लाल रक्तकण जो होता है ना उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। किस चीज से उसका निर्माण होता है? लाल रक्त का। हाँ। है विटामिन B12 है, लाइकोफाइटाइन और बताइए। विटामिन B12 प्रोटीन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा, फोलिक अम्ल हो जाएगा। इस सब से होता है आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है। मैंने लाल रक्तकण आरबीसी यानी लाल रक्तकण। भ्रूण अवस्था में लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? यकृत एवं प्लीहा में। आप बताइए इसका जीवन काल कितना है? क्या लाल रक्तकण का? लाल रक्तकण का जीवन काल 20 से 120 दिन। इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? प्लीहा में। आप बताइए। यकृत एवं प्लीहा में। आप बता दीजिए कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन है? हीमोग्लोबिन पे है अस्थि मज्जा। आप बताइए। हीमोटिन। हीमोटिन।
हेमेटिन, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। प्लाज्मा का मुख्य कार्य? प्लाज्मा का मुख्य कार्य है शरीर की यह पचीय भोजन एवं हार्मोन का नियंत्रण करना। अच्छा, हाँ, ये मैंने पचन संवहन भोजन करना, हार्मोन नियंत्रण करना। संवहन चारों मैंने उसको ले जाता है, संवहन करता है। प्लाज्मा। और श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हाँ, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा लिम्फ नोड या कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। उसका जीवन काल क्या कर श्वेत रक्त कण का 2 से 4 दिन। इसका आकार किसके बराबर होता है? आकार की करे देखा जो हाँ, श्वेत रक्त कण का आकार ना जानते हैं। आप बता दीजिए। अमीबा के आकार का। अमीबा के आकार का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य? ओकरा शरीर के आप बताइए। 2 से 4 मुख्य कार्य श्वेत रक्त का हाँ, रोगाणुओं से लड़ना, संक्रामक रोगों से लड़ना। हाँ, रोग से संक्रमण जो होता है ना, उससे बचाता है शरीर को। चलिए, रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? रक्त बिंबाणु का उसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आप बता दीजिए। अस्थि मज्जा में रक्त बिंबाणु का मृत्यु कहाँ हो जाता है? रक्त विमानों के मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। पलिया में हो पलिया जाता में है। होता है। रक्त विमाणु के पलिया में होता है। हाँ, श्वेत रक्त कण का रक्त में हो हाँ। जाता है। ठीक है। चलिए, आप बता दीजिए। माने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ व हार्मोन का संवहन कौन करता है? रक्त करता है। रक्त का थक्का कौन बनाता है? फाइब्रोनिजन। मैंने रक्त के कार्य रक्त का थक्का बनाता है, लेकिन कौन प्रोटीन पूछेंगे ना तब बताना फाइब्रोनोजेन। अब अगर जो विटामिन पूछेंगे तो विटामिन के। माने रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो रक्त को अपन थक्का बनाता है। हाँ, चलो बता और बोलते हैं। माने रक्त का थक्का बनने में ना जो तीन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तीनों महत्वपूर्ण प्रक्रिया बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? फाइब्रोनिजन 3 आप बताइए। आप बताइए। बता रहे हैं पोथ्रोम्प्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन बनता है। और थ्रोम्बिन प्लस फेब्रिन मिलकर फाइब्रिनोजन बनता है। देखिए, और ना थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस हम्म। प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम डबल प्लस मिलके क्या बनता है? थ्रोम्बिन बनता है। और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन बराबर बनता है फेब्रिन बनता है। फेब्रिन प्लस रक्त बिंबाणु रक्त रुधिराणु तो बन के क्या बनता है? रक्त थक्का बनता है। रुधिराणु मिलके माने रक्त मिलके। देखिए, रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है? उमा कहाँ है? आप बता दीजिए। यकृत में होता है। इसकी क्या कहते हैं, किसकी सहायता से होता है? विटामिन के सहायता से। विटामिन के थक्का बनने में सहायक होता है कि नहीं? होता है। इसका थक्का कितने दिन में बन जाता है? माने थक्का कितना देर में बन जाता है? 2 से 5 मिनट में। रक्त में थक्का बनने वाला अनिवार्य प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है। आप बता दीजिए कि शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र का मुख्य कोशिका कौन होता है? शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र के मुख्य कोशिका कौन होता है? मुख्य कोशिका विटामिन बी एवं टी होता है। बी एवं लिम्फोसाइट है। जो श्वेत रक्त कण है, इसका श्वेत रक्त कण बताता है रोग को, तो श्वेत रक्त कण है। विभाजित है बाद में। हाँ, आप बता दीजिए कि विटामिन बी एवं विटामिन टी ये दोनों माने भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत एवं प्लीहा में। भ्रूणीय अवस्था में खाली यकृत में होता है। भ्रूणीय अवस्था में खाली यकृत हाँ, वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है। ये दोनों परिपक्व होने के बाद शरीर के किसके द्वारा माने संचालित होता है? परिपक्व हो जाता है तब दोनों परिपक्व हो जाता है। विटामिन बी कोशिका और टी कोशिका किसके द्वारा संचालित होता है? कौन है? तरल संयोजी कौन है? तरल संयोजी कौन है? रक्त और लसिका दोनों द्रव। हाँ, ठीक है मनोज लाल। चलिए, आपसे पूछ रहे हैं, बताइए श्वेत रक्त कण में केंद्रक होता है कि नहीं? नहीं होता है। हाँ, बताइए। श्वेत रक्त में केंद्रक होता है। लाल रक्त कण में नहीं होता, श्वेत रक्त कण में होता है। रक्त बिंबाणु में भी नहीं होता है। श्वेत रक्त कण में होई छै। हाँ, श्वेत रक्त कण में बिंबाणु में ना होई छै। उ दोनों में ना होई छै के बाद छोड़ नहीं होता है। चलिए, आप बताइए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? एनीमिया के हिंदी में रक्त अल्पमात्रा, रक्तहीनता। सोते वक्त मनुष्य के आरबीसी कितना % कम हो जाता है? लाल रक्तकण कितना % कम हो जाता है? 5%। अगर जो
कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसको कितना परसेंट 30% बढ़ जाता है। 30% बढ़ जाता है। आरबीसी की संख्या को किस चीज़ से ज्ञात किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। आप बताइए। हम्म। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर। लाल रुधिराणु नहीं बनता है किस रोग में? किस रोग, कौन सा रोग होता है जिसमें लाल रुधिराणु नहीं बनता है? थैलेसीमिया में। आप बताइए। थैलेसीमिया। थैलीसीमिया में। आज रिवीजन वाला है तो इसीलिए महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए, संरचना के दृष्टि से हृदय पेशी किस पेशी के समान होता है? आप बताइए। हृदय पेशी। हाँ, आप बता दीजिए। रेखित पेशी का समान। रेखित। आप आज नहीं करके आए हैं तो आप नहीं सुना रहे बढ़िया से। देखिए, इनको क्लास लगा है तो ये बढ़िया से सुना रहा है, लेकिन अब आप नहीं सुना रहे हैं। ठीक है, गलत बात। तो याद किए हैं तो कम से कम 80% याद रहना चाहिए ना। है ना, हम इधर 90 से 95% है, लेकिन कम से कम देखें, मैंने पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक दिन मिला लगभग 3 दिन से टाँग से। हाँ, बात तो इसको बढ़िया से याद करके लाना है। हाँ, ये बात है। दूसरा डिस्कशन जैसे नहीं कि हम बोल रहे हैं आप सुनिए खाली, ऐसा बात नहीं है कि हम सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो और बताइए। देखिए, माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित कौन सा रक्त समूह होता है? यानी माता और पिता के संभावित रक्त समूह के आधार पर बच्चे में कौन सा रक्त समूह है? अगर जो बताते हैं, अगर जो पिता में ओ और ओ का रक्त समूह होगा तो माता में कौन सा रक्त समूह होगा? आप बताइए। माता में। हाँ, वो सॉरी मैंने बच्चा में सॉरी बच्चा में। जब माता पिता में ओ और ओ रक्त समूह है ना, ओ गुने ओ, तब बच्चा में कौन सा रक्त समूह होगा? ओ। आप बताइए। ए बी बी नहीं, ओ होगा। जब माता में भी ओ है, पिता में भी ओ है ना, तो बच्चा में ओए होगा संभावित। असंभावित में जो इसमें नहीं होगा जी, तीनों बच गए। हाँ, तीनों जो बच गए ना, क्योंकि 4 रुधिर है ना मनुष्य में, 4 रुधिर वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें एगो जब ओ हो गया तो कौन नहीं हुआ, तो ए हो नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, ए भी नहीं हुआ, तो इसमें होगा। चलिए पहले इसका बेसिक पूछ लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा ये कि इसको समझाइए दीजिएगा बढ़िया से। हाँ, बढ़िया से समझा देते हैं। पहले देखिए, मनुष्य के रक्त माने रक्त वर्ग माने रक्त ग्रुप माने ब्लड ग्रुप, रक्त वर्ग माने ब्लड ग्रुप होता है, माने रक्त समूह। चलिए, इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया है? लैंडस्टीन, कार्ल लैंडस्टीन ने। कब किया? 1900 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार कब मिला इसके लिए? 1930 में। चलिए ठीक है। मनुष्यों में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण? हाँ, एंटीजन। हाँ, एंटीजन। हाँ, एंटीजन है, माने जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, या तो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एंटीजन। ठीक है, एंटीजन कहते हैं। एंटीजन कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन? एंटीजन ए, एंटीजन बी। हाँ, कैपिटल ए कैपिटल बी। एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार के। स्मॉल ए, स्मॉल बी। चलिए देखिए, एंटीजन 2 प्रकार का होता है, ए और बी। ठीक है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन इसी को कहता है। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्यों में कितने रुधिर वर्ग है, माने रक्त कितने ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप। हाँ, कितना कै प्रकार का ब्लड ग्रुप है मनुष्य में? कै प्रकार का मनुष्य में ब्लड ग्रुप पाया जाता है? बताइए। 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। 2 एंटीजन है, 2 एंटीबॉडी रहता है। अब ब्लड ग्रुप ऐसा पूछेगा तो 4 ब्लड ग्रुप होता है मनुष्य में। कौन कौन? जिसमें एंटीजन ए होता है उसमें रुधिर वर्ग, जिसमें एंटीजन ए होता है तो उसमें रुधिर वर्ग क्या होता है, माने ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी ना, ए होगा तो ए है। इसमें देखिए क्या करो, जिसमें एंटीजन ए होता है तो ब्लड ग्रुप ए ना होगा। जिसमें एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसमें एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता तो रुधिर वर्ग माने ओ होता है, माने ब्लड ग्रुप वो होता है। देखिए, रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण, माने एंटीबॉडी का वितरण पूछ रहे हैं। चलिए देखिए, अगर जो रुधिर वर्ग ए में एंटीजन माने क्या होता है? रुधिर वर्ग ए में, रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा, स्मॉल बी होगा। जब रुधिर वर्ग बी में एंटीजन क्या होगा? बी में हाँ, बी होगा। अब एंटीबॉडी स्मॉल है। ए बी में एंटीजन है, एंटीबॉडी बताइए। ए बी में एंटीजन ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी है नहीं होगा, कोई नहीं होगा। देखिए, ए बी में होगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। आप बताइए, ओ में एंटीजन अथी में आई में कोई नहीं है, उसमें दोनों होगा। हाँ, जिसमें इसमें एंटीबॉडी जो है ना, इसमें एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। चलिए ठीक है। देखिए,
किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी से एंटीबॉडी। देखिए ये एंटीबॉडी इंग्लिश माने में क्या है? देखिए किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में, माने एंटीजन नहीं होगा ना, तो विपरीत प्रकार के कह रहा है। विपरीत प्रकार के मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं रुधिर वर्ग अगर जो माने एंटीजन जिसमें ए होगा ना, तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए, उसमें विपरीत होना चाहिए। ऐसा रहना चाहिए कि विपरीत दोनों ना एक जोर से संयोग नहीं करना चाहिए। अगर संयोग करता तो ज़्यादा लसलसा चिपचिपा हो जाता है, जिसके कारण रक्त नष्ट हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? जब रक्त नष्ट हो जाता है तो उसे अविश्लेषण कहते हैं, अविश्लेषण कहते हैं, इसे अविश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गया ना कि किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी एंटीबॉडी कहते हैं। देखिए एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकता है। ऐसे होने पर यह आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपके बन जाता है, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का क्या कहते हैं? रक्त का अविश्लेषण अविश्लेषण कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही बोले हैं कि मैंने इसमें विपरीत प्रकार का होना चाहिए, समान होगा तो ये अविश्लेषण हो जाएगा। आज देखिए रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वदाता इंग्लिश में। हाँ ये याद कर लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों पूछता है इसका। सर्वदाता को क्या कहते हैं? सर्व डोनर। बताइए। इंग्लिश ना पता। डोनर क्या कहते हैं? डोनर, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल जैसे गोल है, देखिए पृथ्वी गोल है, मैंने मान लेते पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी पर कौन राज कर रहा है? डॉन राज कर रहा है, डॉन। तो इसे यूनिवर्सल डोनर। डोनर में दाता होबे करता है। डोनर माने दाता होबे करता है। यूनिवर्सल डोनर। सर्व माने सर्वग्राही या सर्वदाता का मतलब सर्व का मतलब यूनिवर्सल, सब हो गया। चलिए आप बता दीजिए, इसी ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। वहीं सर्वदाता को क्या कहते हैं? माने सर्वदाता को कौन सा, किसको सर्वदाता कहते हैं? किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं? ओ को। हाँ बताइए। ओके। सर्वग्राही एबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वग्राही को इंग्लिश में ना वैसे बहुत हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल रिसेप्टर कह सकते हैं। माने नाम देता है क्या कि कहीं की हिंदी नहीं रहेगा, सर्वदाता सर्वग्राही नहीं रहता, तो यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसेप्टर दे देता है। रिसेप्टर मतलब ग्राही होता है। ग्रह माने रिसेप्टर, हाँ ग्रह कर रहा है, यूनिवर्सल माने ग्रह कर रहा है, तो हो जाएगा यूनिवर्सल माने रिसेप्टर है। रिसेप्टर नाम है इसका, रिसेप्टर। क्योंकि इसमें ना सर्वग्राही में अथी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चलिए बताइए, RH फैक्टर का खोज किसने किया? RH फैक्टर का, हाँ आप बताइए, बता दीजिए, बोल दे। ये लैंडस्टीनर किया है। यो एक प्रकार के एंटीजन है, एंटीजन है RH फैक्टर जो है ये एंटीजन एक प्रकार के। इसका खोज वीनर एवं लैंडस्टीनर ने किया था। कब? 1940 में। 1940 में किया था। ठीक है, चलिए बताइए, इसे माने RH तत्व नाम काहे दिया गया? माने इसको RH फैक्टर क्यों कहा गया? रिसस नामक बंदर में देखा गया इसका खोज रिसस नामक बंदर में किया। चलिए जिन व्यक्तियों में, जैसे हम देखिए, अगर जो हम रक्त किसी व्यक्ति में रक्त डोनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए RH फैक्टर अति महत्वपूर्ण है कि नहीं? महत्वपूर्ण है RH। कैसे? जैसे कि RH प्लस है तो RH प्लस वाला में नहीं डोनेट होगा। बताइए। मतलब वही ला है कि एगो है RH प्लस, एगो RH माइनस। तो RH प्लस वाला RH माइनस वाला का देगा तो मृत्यु हो सकता है, लेकिन RH माइनस वाला प्लस वाला का देगा तो ना फर्क पड़ेगा। नहीं, देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब है कि RH फैक्टर महत्वपूर्ण है। माने जिस समय ब्लड किसी को दिया जाता है तो ये जानना जरूरी है कि RH प्लस वाला है ना, तो RH प्लस से वाला पड़ेगा उसको ब्लड, RH माइनस वाला है ना उसको RH माइनस से वाला पड़ेगा। जब भी अगर RH प्लस डालिएगा कोई RH माइनस वाला में, तो उस व्यक्ति का मृत्यु शुरू में तो बर्दाश्त कर लेगा, थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर दोबारा उसको चढ़ाइएगा ना ब्लड, तो उसका मृत्यु हो जाएगा। किसका? RH माइनस वाला व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को RH फैक्टर कहा जाता है। इस नियम का RH फैक्टर कहा जाता है। जब अगर जो देखिए पिता के ब्लड में RH प्लस है और माता के ब्लड में RH माइनस है,
तो इन दोनों से जो संतान जन्म लेगा उसकी मृत्यु भ्रूण अवस्था में हो जाएगा, नहीं तो जन्म को तुरंत ही हो जाता है, तुरंत हो जाता है ना। तो इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को क्या कहता है बताइए? इस नियम को, बहुत महत्वपूर्ण है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है इसको। इसमें देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यदि पिता का रक्त RH+ होता था, माता का RH- तो जन्म लेने वाले शिशु के जन्म के पहले, हाँ, ये जो ना पहला बच्चा में नहीं होता है, पहला बच्चा में रहबो करेगा तभी जन्म ले लेगा, तो जिंदा रहेगा। दूसरे बच्चा में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसमें अगर जे आप उसको दवा बढ़िया से कर सकते हैं तो काहे, जब पता चल गया उसको बढ़िया से उसको देखभाल कीजिए तो वो अपना अथी कर सकता है। चलिए ठीक है, आप बताइए। हाँ बताइए, माता एवं पिता का पूछता बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन है। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह, माने बच्चों में संभावित, जब माता पिता में कोई भी रक्त है तो बच्चा में कौन सा रक्त होगा, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए, जब देखिए जब माता पिता में O गुने O है तब बच्चा में कौन सा रक्त समूह होगा? O, बच्चा में O। जब माता पिता में जब O और B है तब बच्चा में कौन सा होगा रक्त समूह? O और A, O गुने B है तो O और B होगा। और जबकि O और A है तो O गुने A है तो O A होगा, O A होगा। और जबकि O गुने AB है तो O गुने AB है, तो O A B और B, हाँ, सिर्फ A और B होगा। O गुने AB है ना तो सिर्फ A और B, AB नहीं, O माने A और B। हाँ, जिसमें इसमें जो हो रहा है तो संभावित बच्चे में जो ये हो रहा है तो असंभावित बच्चा में उसका विपरीत होगा। जैसे कि मान लेते हैं A, मान लेते हैं अति O गुने AB बराबर बनता है AB, तो AB जब बन गया तब जो नहीं बना है सो, इसमें 4 गो शुरू में 2 गो हो ही गया, 2 गो बन गया 4 गो में, तो 2 गो अब नहीं बना है, जो है कौन होगा AB और O बच जाएगा सो। वहीं A गुने A माने पिता में A गुने माता पिता में A गुने A रक्त समूह होगा, तो बच्चा में कौन सा रक्त समूह होगा बताइए? A गुने A रहते तब, हाँ, A गुने A तो AO, बहुत बढ़िया, A होगा। और A B ने माने A गुने B है तब माने माता पिता में A गुने B रक्त समूह है, तो बच्चा में कौन होगा? A गुने B है तो A भी हो सकता है, B भी होगा, A भी होगा। आप बताइए। चारों रक्त समूह होगा, A भी होगा, B होगा, A भी होगा और O भी होगा, A भी है था। और जब A गुने A भी है, जब माता पिता के A गुने A भी है तो बच्चे में क्या होगा रक्त समूह? A B A B, हाँ, A B और A B, A B और A B। चलिए, अगर जब B गुने B है माता पिता में तो बच्चा में आप बताइए? B और O हो जाएगा। जबकि B गुने A B है, माने B गुने A B है माता पिता के, तो बच्चा में B गुने A B है तो बच्चा, आप बताइए? आई में, हाँ, आई में A B दोनों होते हैं, A B A B, A B और A B तीनों होगा। चलिए, A B और A B तीनों का, हाँ, A B गुने A B है तो माता पिता में रक्त समूह A B गुने A B है, तो बच्चा में कौन सा हो जाएगा आप बताइए? वह बात होली A B, हाँ, जैसे में देखिए A गुने A B आ B गुने A B आ A B गुने A B रहेगा ना, तो A B हो जाएगा, A B A B तीन गो, A गुने A B गुने A B आ A B गुने A B, हाँ ठीक है, तो ये बढ़िया मैंने ये कहना कि A गुने A B रहेगा ना, अगर B गुने, जैसे में देखिए A गुने A B फिर B गुने A B फिर A B गुने A B, माने दिमागों से है कि माने A गुने A B तो फिर B गुने A B तो फिर A B गुने A B, तो इसमें हो जाएगा A B और A B और A B हो जाएगा। आओ ना, हो गया, हाँ आओ ना, आओ बाइक रख के। ठीक है, तो लगभग बढ़िया से आज पूछ ही दिए, क्या एकदम बढ़िया से पूछ दिए। बहुत इंपॉर्टेंट, प्राणी विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें मानव रक्त भी हम लोग पढ़ लिए हैं, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो लगभग इम्पोर्टेंट आज रिवीजन था, यह पीछे बहुत बार हो चुका था, आज रिवीजन था, हाँ, तो इसीलिए हम लोग पीछे के एक दिन पहले। अच्छा ठीक है, होगा अभी फिर ये रिवीजन लगभग यहाँ तक हो गया है, ठीक है। और टास्क हम लोग करेंट अफेयर में हम लोग रिवीजन रख दे क्या, 2 गो पाना है करेंट अफेयर में, 2 से 3 गो पाना है,
करंट अफेयर में हम लोग जो पढ़े हुए थे ना उसको रिवीजन रख देते एक दिन, तो हम्म। कल एक दिन रिवीजन रख देंगे, परसों तो छुट्टी रहेगा ना, तब परसों हम लोग पूरा फिजिक्स ले लेंगे, एक दिन गैपिंग के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।